राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदेश। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने शुरू कर दिया है चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। और यहाँ पर हम जो है कुछ डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू डाइपोल। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वीडियो होने वाली है, तो आप लास्ट तक देखें, बड़ा मजा आएगा इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपके पास जो है पहला डेरिवेशन है इस चैप्टर का। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग जानते ही होंगे, अपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, W अपॉन में Q। ठीक है, W क्या होता है हमारे पास, वर्क डन, और Q क्या होता है हमारे पास, नेट चार्ज, और V ही हमारे पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। अब मैं आप लोगों से कहूं कि भाई क्या नाम है, जो है मेरे पास लेट से एक पॉजिटिव चार्ज है, सही है, प्लस क्यू चार्ज है जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जरा ध्यान से देखना, मान लो मुझे एक दूसरे चार्ज को जो कि इंफिनिटी पर है, कहां पर है बच्चों, इंफिनिटी पर है, उसको लेके आना है इस पी पॉइंट पर। तो मैं डायरेक्टली नहीं लेके आ सकता, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर ए पॉइंट मान लूंगा और यहाँ पर एक बी पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्या नाम है, एक क्यू नॉट चार्ज लेके आना है। तो एज वी नो दैट कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा नेचर में, तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव होगा। तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव है यहाँ पर। और उसके कारण क्या होगा कि फोर्स रिपल्सिव होने के कारण यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये फोर्स जो है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पी पॉइंट पर आ पाए। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूं बच्चों की, ओरिजिन से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो मैं आर मान लेता हूं, लेट से। ठीक है, और ओरिजिन से जो ए पॉइंट तक मुझे लेके आना है उसकी डिस्टेंस में मान लेता हूं बच्चों एक्स। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप धुरंधर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये निकाल लोगे तो आप देखोगे कि भाई फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो हमने पहले चैप्टर में बहुत आराम से फोर्स पढ़ा हुआ है। क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं। वो क्या चीजें चेंज होने वाली हैं, आप ध्यान से देखें कि मैं एक फोर्स निकाल ले रहा हूं जो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और Q1 और Q2 की जगह यहाँ पे चार्ज हो रहा है Q हो रहा है, और एक दूसरा चार्ज जो है वो हो जाएगा Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू में Q नॉट अपॉन में, और किस डिस्टेंस तक लेके आना है मुझे, मान लो A तक लेके आना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से x से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। इसको मैं डाल देता हूँ पहली इक्वेशन। बताओ, अब मान लो लेट से कि, बहुत ध्यान से देखना, मुझे यहां से और यहां तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो वो मैंने छोटा वर्क डन किया DW, है ना। और जो DW होगा मेरे पास, उसको DW, अब सारे बच्चे जानते ही हैं कि वर्क डन का हमारे पास कुछ फॉर्मूला भी होता है। तो वर्क डन का मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं आपका, देख लो एक बार, स्लाइड नीचे कर रहा हूं मैं। तो DW बराबर में हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों F डॉट dx, क्योंकि यहाँ पर देखो मतलब डिस्टेंस x मान रहे हैं तो यहाँ पर F डॉट dx लेके ही चलेंगे। और सारे बच्चे जानते ही हैं कि अगर कहीं पर A डॉट में B दे रखा है तो इसका मतलब हो जाता है AB cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, F dx और cos थीटा। और थीटा समझो, जब मैं एक बार ऊपर लेके जा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से देखना बेटा, फोर्स मेरा किधर है, इस तरफ है फोर्स। ठीक है, और वर्क डन क्या हो रहा है मेरा, इधर हो रहा है, क्योंकि मैं इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बेटा कितने डिग्री का है, आपका 180 डिग्री का क्या नाम है, एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या नाम है, ए डॉट बी बराबर में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एफ डी एक्स, ठीक है, कॉस 180 डिग्री। तो सारे बच्चे जानते ही हैं cos 180 की डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1। तो f और dx आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, छोटा वर्गडन। और ये वर्गडन कहाँ से आया है, a से लेके b के लिए आया है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर f की वैल्यू भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो f की वैल्यू चलो अभी रखते हैं, पहले हम टोटल वर्क डन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क डन
अब मैं उसको डायरेक्टली कह दूंगा कि भाई कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं उसे, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी पर ही तो लेके आना है मुझे। एक बार चेक करा देता हूँ मैं आपको, मुझे पॉइंट कहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है। तो मैं टोटल वर्क डन कर लूंगा। पहले मैंने छोटा वर्क डन करा ए से लेके बी तक, अब टोटल के लिए मैं क्या काम कर दूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दूंगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन में डिनोट कर रहा हूँ डब्ल्यू से, और इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास। और लिमिट कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ कितनी डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक। ठीक है, आर पी तो है पी, और डी डब्ल्यू की वैल्यू, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी से लेके आर, और डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास ऊपर क्या दे रखी है, एफ डी एक्स। तो ये बच्चों, तो ये माइनस में बाहर आ जाएगा इन्फिनिटी, और आर, एफ की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, जरा एक बार चेक कर ले रहे हैं हम लोग। एफ की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे डी एक्स है तो चुपचाप डी एक्स लिख दो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया है ना। तो वर्क डन इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या क्या चीजें कांस्टेंट है हमारी यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, टोटल वर्क डन जो चल रहा है मेरा, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये तो आ गया मेरा बाहर। और क्या आ सकता है बेटा, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो मैं चार्ज भी बाहर ले रहा हूँ, क्यू इंटू में क्यू नॉट बाहर आ गया। अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, इंटीग्रेशन, और कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आर तक जा रही है, और 1 में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, डी एक्स आ रहा है। आप चेक कर लें एक बार, देख लो, यस और नो। अब जरा समझो, अगर 1 में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या एक्स की पावर -2 नहीं लिख सकता मैं इसको। तो W इज इक्वल टू जो चल रहा है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस है तो माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आर तक, और इससे लिख देता हूँ एक्स की पावर -1 वो -2 और डी एक्स। और हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन दे रखा होता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n dx, क्या हो जाता है बच्चों, एक्स की पावर n प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो अब पावर n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2 है, समझना ध्यान से, है ना। तो W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है, जब मैं इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करूंगा तो x की पावर -2 प्लस में 1 आ जाएगा, अपॉन में -2 प्लस में 1 आ जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी से लेके r तक जा रही है। बताओ ये सर नो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर के ही लिख ले रहा हूँ, है ना, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं के ही लिख रहा हूँ, तो माइनस के, है ना, कि क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, -2 में से 1 गया तो क्या एक्स की पावर माइनस का 1 बचेगी, और नीचे भी तो -1 बचेगा, तो -1 जो नीचे बचा था वो यहाँ से प्लस हो जाएगा ना। बताओ यस और नो। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी से लेके जा रही है आपकी आर तक। बोलो, तो W इज इक्वल टू के क्यू इंटू में क्यू नॉट। ठीक है, और क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 में एक्स नहीं लिख सकता। सही है, बात तो एक ही है, इन्फिनिटी से लेके आर तक जा रही है तो आर तक लिख दो, बराबर में के क्यू इंटू में क्यू नॉट, एक बार अपर लिमिट तो आर आ जाएगी, माइनस में एक बार लोअर लिमिट, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, के क्यू इंटू में क्यू नॉट, अपॉन में क्या बचा मेरे पास, आर बचा। सही है, ये मेरे पास क्या निकल के आया बेटा, वर्क डन निकल के आया। तो मैं एक बार लिख लूं क्या निकल के आया मेरे पास वर्क डन ऊपर से। तो W इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में क्या आया बच्चों, आर निकल के आया। ये डाल दो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जरा एक चीज और सुनो, हम निकाल रहे हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकाल रहे हैं। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W अपॉन में, और क्यू नॉट चार्ज के लिए तो क्यू नॉट आ जाएगा, चार्ज ही तो होता था तो क्यू नॉट लिख दिया। W की वैल्यू ऊपर से देखो यहाँ से कितनी आई हुई है आपके सामने, के क्यू इंटू में क्यू नॉट अपॉन में आर,
और यहाँ पर क्यू नॉट भी तो है, तो क्यू नॉट आ गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया चुपचाप, तो v इज इक्वल टू आ गया के क्यू बाई आर। तो ये डेरिवेशन है, आप के की जगह वो रख दो, वैल्यू रख दो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है। बताओ ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट भी है। हम निकाल रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो भैया उन बच्चों का ही फायदा होगा जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए हुए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि तभी आपको डाइपोल समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर तो मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि ये पहले चैप्टर में है डाइपोल। तो डाइपोल को बस मैं थोड़ा थोड़ा इतना बता सकता हूँ आप लोगों को कि मान लो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, पिक्चर ही मेन है वैसे तो। अगर पिक्चर समझ में आ गई फिर तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मैथ्स ही रह जाती है और कुछ नहीं रह जाता है इसमें, ठीक है बच्चों। तो लेट से यहाँ पर मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 2a दे रखी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a ही होती है, ये ओरिजिन मान लो, है ना। तो यहाँ से लेके अब मैं क्या काम कर रहा हूँ बेटा, एक पी पॉइंट मान ले रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ बच्चों आर। सही है, तो मैं क्या काम करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, एक माइनस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर, और एक निकालूंगा बेटा प्लस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर। अब जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि देखो ध्यान से देखना, अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो ये कितनी बचेगी, a ना बचेगी, तो ये भी कितनी बचेगी, a बचेगी। बोलो ये सब नो। ठीक है, थोड़ा सा ना लाइट वाला ले लेते हैं ताकि सही लगे। व्हाइट ही ले लूं क्या, व्हाइट सही चल रहा है, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी, ए बचेगी, और ये भी कितनी बच रही है, ए बच रही है। सही है, अब आ जाओ यहाँ पर, तो मैं एक v माइनस क्यू निकालूंगा। सही है मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं v प्लस में क्यू निकालूंगा, ये है मेन। तो अगर मैं v माइनस क्यू निकालता हूं तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, p पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो जरा प्यार से। मान लो ये कितनी है, a है, ठीक है, यहाँ तक ए, यहाँ तक, और यहाँ से ये कितनी है हमारी आर है, तो ये आर प्लस ए ना हो जाएगी। बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ली जाएगी, आर प्लस में ए ली जाएगी माइनस क्यू के लिए। अब मैं लेता हूँ प्लस क्यू के लिए, तो ये देखो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है बच्चों, पी पॉइंट तक है आर, और इसमें ये ए भी है चुन्नी सी, तो आर में से ए माइनस ना कर दूं, तो आर माइनस में ए कर दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या डिस्टेंस बचेगी, आर माइनस ए वी प्लस क्यू के लिए। तो दोनों के लिए मैं अलग अलग निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखना, v माइनस क्यू के लिए मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और माइनस क्यू अपॉन में आर, आर बोले तो आर प्लस में ए आई है, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, इसे डाल दो पहली इक्वेशन। फिर आई थी मेरे पास v प्लस में q बराबर में क्या आएगा फॉर्मूला, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस का q अपॉन में r माइनस में a। ये डाल दो सेकंड इक्वेशन, यस और नो। बताओ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? ठीक है, तो दोनों हमारी इक्वेशन बन गई हैं। उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ टोटल, क्या निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू v माइनस क्यू, टोटल निकाल रहे हैं ना, है ना। तो कहाँ पे निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी। तो आप क्या कह दोगे, v एक्सियल बोल लो चाहो तो v माइनस क्यू प्लस में क्या कर दोगे, v प्लस में q कर दोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बस दोनों की वैल्यू तो रखनी है, और क्या करना है मुझे, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दोनों की वैल्यू रख देता हूँ, जरा जरा जरा, तो जरा देखो v एक्सियल बराबर में, तो क्या आई थी, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर माइनस क्यू था, और यहाँ पर क्या था बेटा, आर प्लस में ए था। फिर प्लस 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस आर माइनस में ए था। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कर रखा है ना डेरिवेशन, उनके लिए तो बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो v एक्सियल बराबर में क्या चीज कॉमन आ रही है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी q है,
यहाँ पर भी क्यू है तो क्यू भी लपेट लो बेटा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 में आर माइनस में ए और प्लस, और देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो मैं यहाँ पर माइनस पीछे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा आर प्लस में ए, कुछ नहीं है। ये मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू और क्यू कॉमन ले लिया, देखो कॉमन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो क्या बचा था, 1 में आर माइनस ए बचा था, और ये आज जो माइनस का था वो मैंने पीछे भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी एक्सियल बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास, अब इसे मैं लिख रहा हूँ के और क्यू, है ना, सारे बच्चे जानते ही हैं। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, एलसीएम ले सकता हूँ, तो आर माइनस ए और आर प्लस में ए, ये तो इससे कट गया तो आर प्लस ए बचेगा, एलसीएम के बाद माइनस का साइन इससे ये कट गया, तो ये क्या बचेगा, आर माइनस में ए बचेगा। सही है, तो जरा आप देखो ध्यान पूर्वक, तो के क्यू आर प्लस में ए, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस कट गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ए अपॉन में ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यस और नो। तो वी एक्सियल बराबर में क्या आ गया तुम्हारे पास, के क्यू और ऊपर ए और ए क्या हो गया, 2a हो गया, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर चल रहा है। बोलो यस और नो, चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या वी एक्सियल के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, अगर आप देखोगे तो जरा ध्यान से देखना। ए, अच्छा हाँ एक चीज और बताओ, सारे बच्चे जानते ही होंगे, पी इक्वल टू होता था क्यू इंटू में 2a, तो यहाँ पर क्यू इंटू में 2a ही तो बन रहा है, चेक करो। ठीक है फटाफट, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये आया था मेरे पास, और यहाँ पर इनको एक साथ लिख दो, क्यू इंटू में 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर चल ही रहा है, यस और नो। तो आप देखोगे इसकी जगह तो मैं पी लिख दूंगा, तो वी एक्सियल बराबर में क्या आ जाए, के इंटू में पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला वी एक्सियल के लिए। अब जरा पिक्चर देख लें एक बार, क्योंकि पिक्चर में मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। आप मुझे ये बताओ, आर बड़ा है या ए बड़ा है, ऑब्वियसली आर बड़ा है ना, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर दो बातें और लिख दूंगा बस। वो दो बातें क्या होंगी, कि आर बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर से, तो हम ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा, वी एक्सियल बराबर में ए पी अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एक्सियल के लिए फॉर्मूला, यस और नो। तो जरा ध्यान से याद करो, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है तो पहले वाले चैप्टर में ना आपने एक्सियल भी निकाला था और इक्वेटोरियल भी निकाला था, तो यहाँ कैसे रुक जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल निकाल के देख ले रहे हैं, है ना। तो इक्वेटोरियल के लिए क्या करते हैं डेरिवेशन में, बहुत आसान है। और देखो जरा, टाइपोल के लिए दो चार्जेस तो होने चाहिए ना, एक ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस का क्यू चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम सारे जानते हैं क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर से जाके हम इस पी पॉइंट मान लेते हैं, ये डिस्टेंस बना लो, और यहाँ से ये डिस्टेंस बना लो। सही है, तो थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी हो रही है, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये सेंटर है मान लो, और पी से सेंटर की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम कितनी है, आर है, लेट से। सही है, और ये पूरी की पूरी कितनी थी, 2 थी, तो ये भी तो ए बचेगी, यस और नो। तो एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से किस पर, पी पर, तो माइनस वी बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में, अब आर चाहिए, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ध्यान दो जरा बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये मेरे पास आर है और ये ए है, तो ये क्या निकल जाएगी तुम्हारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। बताओ, ऐसे इसी प्रकार से v प्लस क्यू निकाल दो। अच्छा, ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी, है ना, तो प्लस क्यू के लिए निकाल दो इस पी पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, चेक कर लो। तो क्या करेंगे, टोटल वो निकालने के लिए यही लिख दे रहा हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो, तो दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या नाम है, साइन अलग आ रहा है, तो दोनों कट पिट जाएंगे आपस में, तो इक्वेटोरियल के लिए आंसर कितना आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही चीज कवर कर रहे हैं, बाकी क्या जो भी बचेगा
वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन बताएं कि आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पे वो हमें सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक तो सभी कर दें, कमेंट भी कर दें अगर अच्छी लगी हो, और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।